वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचर्मणोऽमङ्गलिं पते कोचामि समयपावण विनो सुतकेवलीमणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांचरचिरे। समय साथी ग्रंथादिराज के परिशिष्ट में स्यादवाद अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। वस्तु तत्व की सिद्धि चल रही है। वस्तु तत्व में अनेक धर्म होते हैं, अनेक मतलब अनंत धर्म होते हैं परस्पर विरुद्ध, और फिर भी वस्तु बनी रहती है कि परस्पर विरुद्ध अनंत धर्मों का यथार्थ निर्णय न होने की वजह से वो परस्पर विरुद्ध में से किसी एक रूप ही वस्तु को मानकर दूसरा जो विरुद्ध धर्म है उसका सर्वथा अभाव करके अज्ञानी नाश को प्राप्त होता है। और ज्ञानी परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मों को यथार्थ रूप से जैसा है वैसा जानकर, वस्तु में ऐसा है या नहीं है ऐसा जानकर निर्णय करके श्रद्धान करके, और फिर जिस अंश से उसे सुख की उत्पत्ति होगी उसे ग्रहण कर लेता है और सुखी हो जाता है। जानता तो पूरी वस्तु को है, प्रमाण की वस्तु को जानेगा, बट ग्रहण करेगा, लक्ष्य करेगा, धारण करेगा, ध्यान करेगा उसी अंश का जिससे अपना काम होगा। पर्याय वाले अंश से काम नहीं होगा, पर वाले अंश से काम नहीं होगा, उनको गौण कर देगा, विरोध नहीं करेगा, गौण कर देगा और ऊर्ध्व उसी को कर देगा। कल हमने नित्य के संदर्भ में जो 13वां भंग है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की थी, मतलब चर्चा पूर्ण नहीं होगी थी अपनी, कि ये जो बहते हुए जो अनेक गेय के आकार है अनेक अनेक बदल रहे, बस उसी में वो संग कर लेता है, मित्रता कर लेता है और नाश को प्राप्त हो जाता है। और शादवादी क्या करता है, अनेक इन आकारों में भी जो एक टंकोत्कीर्ण भाव है उस स्वभाव को ग्रहण कर लेता है, उसकी वजह से उसका नाश नहीं होता है। हमने उसके बाद में 261 नंबर के कलश का पाठ भी किया था, श्लोकार्थ पढ़ा था। देखिए श्लोकार्थ की विशेष चर्चा क्या है, पेज नंबर 741 श्लोकार्थ की चर्चा है। 14वां भंग, पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी टंकोत्कीर्ण विशुद्ध ज्ञान के विस्तार रूप एक आकार सर्वथा नित्य आत्म तत्व की आशा से हमेशा एक ही आत्म तत्व प्राप्त होना चाहिए, और बाकी जो गेय झलकते अनेक अनेक, कभी घर, कभी गाड़ी, कभी बंगला, कभी रास्ता, कभी कुछ ना कुछ झलकता रहता है, उनके अभाव की आशा से और आत्म तत्व की आशा से, आत्म तत्व का आकार की आशा से, इच्छा से उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न जो ज्ञान में ये झलक रहे हैं, आकार बन रहे हैं, वो चैतन्य की ही परिणति है, जानपने की परिणति है। उस चैतन्य की परिणति को हो, पर्याय को हो, परिणमन को हो, उत्पादवे को चलेगा, उस परिणति से भिन्न कुछ आत्म तत्व को चाहता है, कुछ चाहता है। अब क्या चाहता है, बस एक ऐसी वस्तु रहे, एक आकार बना रहे आत्म तत्व का, वह चाहता है। किंतु ऐसा कोई आत्म तत्व है नहीं, ऐसा कोई आत्म तत्व नहीं, मतलब ऐसा कोई चैतन्य परिणति से भिन्न वस्तु ही नहीं है। चैतन्य परिणति के अभाव पूर्वक मात्र एक आत्म तत्व का आकार वाली वस्तु नहीं, क्योंकि वस्तु मात्र ध्रुव नहीं, वस्तु मात्र नित्य नहीं, वस्तु अनित्य भी है, क्योंकि वेदन और भोगना अनित्य का होता है। वेदन किसका होता है, उत्पादवे का होता है। वेदन नित्य का जो हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है हमें। तो ये क्या कर रहा है, चैतन्य परिणति से भिन्न कुछ आत्म तत्व को चाहता है, किंतु ऐसा कोई आत्म तत्व है नहीं। और शादवादी तो चैतन्य वस्तु की वृत्ति के
परिणति के पर्याय के क्रम द्वारा उसकी अनित्यता का अनुभव करता हुआ वह चैतन्य वस्तु की जो वृत्ति चल रही, वृत्ति कौन सी? उत्पाद व्यय वाली, उत्पाद व्यय वाली जो वृत्ति चल रही है उसका जो क्रम चल रहा है उसके द्वारा अनित्यता का अनुभव करता है, अनित्यता का विरोध नहीं करता है, अनित्यता का नाश नहीं करता है, अनित्यता को समझता है कि ऐसी अनित्यता बनी है वस्तु में एक। और क्या करता है? नित्य से ज्ञान को अनित्यता से व्याप्त होने पर भी उज्ज्वल मानता है, अनुभव करता है। वो क्या कह रहा है कि ये अनित्यता से मैं व्याप्त हूँ, उत्पाद वे मेरे में पड़ा हुआ है, अनित्यता मतलब उत्पाद है। ऐसा होते हुए भी नित्य से ज्ञान को जो उज्ज्वल है उसको अनुभव करता है, उसका श्रद्धान करता है। कहाँ करता है? अनित्य अंश। अभी अनित्य में क्या कर रहा था वो? मात्र जो नित्य का अभाव करता है वो मात्र अनित्य अनित्य को ही मानता है, जो अनेक अनेक गे आकार हो रहे उन्हीं को मानता था और अपने नित्य अंश का अभाव करता था। ये क्या कर रहा है? नित्य अंश को तो मानता ही है, अनित्य अंश को भी मानता है और अनित्य अंश में नित्य का अनुभव करता है। बस ये इतनी सी बात है। नित्य अंश का अनित्य अंश में अनुभव करता है, मतलब अनित्य अंश नित्य अंशमय हो जाता है। मतलब पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में, चारित्र की पर्याय में वो त्रिकाली ध्रुव नित्य अंश अनुभव में आ रहा है, श्रद्धान में आ रहा है, प्रतीति में आ रहा है, लीनता में आ रहा है। बस इतनी सी बात। वो मानता दोनों अंश को है, एकांत नहीं करता है। वो कहता है दोनों अंश है और मानता कैसा है? जैसी वस्तु वैसा मानता है। वस्तु में नित्य अंश भी है, अनित्य अंश भी। वो कहते हैं जो अनादि से अनंत काल तक रहेगा ऐसा नित्य अंश हूँ, तभी तो मैं बचपन में ऐसा था, कुमार अवस्था में ऐसा था, वृद्ध अवस्था में ऐसा होऊंगा। ये जो मेरा प्रवाह है, ऐसे प्रवाह में भी एक नित्यता पड़ी है और साथ में बचपन, कुमार अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये अनित्य अंश है। और ऐसे अनित्य अंश में भी बचपन में मैं ऐसा था, कुमार अवस्था में मैं ऐसा था, प्रौढ़ अवस्था में मैं ऐसा था और वृद्ध अवस्था में मैं ऐसा होऊंगा। जो मैं है वो मैं नित्य अंश है। जैसे एक भाव में वो मैं नित्य अंश है, ये कह रहे भूतकाल में अनादिकाल से वो मैं एक जैसा पड़ा है। मारीच में भी वो मैं था, त्रिपुष्ट नारायण में भी वो मैं था, वो शेर के भाव में भी मैं था, सातवीं नरक में भी मैं था, विश्वनंदी के भाव में भी मैं था और महावीर के भाव में भी मैं था और सिद्ध के भाव में भी मैं हूं। दोनों चीजें साथ में। वस्तु में ऐसा है, वस्तु में नहीं है ये बात नहीं। वस्तु में ऐसा है, केवल ज्ञान में सहज जानने में आता है। परंपरा से गंधर आचार्य उसे बताते हैं, स्वयं भी समझते हैं, हमें भी बताते हैं। हमें पढ़कर उसका निर्णय करना है कि सही में ये जो कह रहे, और ऐसा निर्णय हो सकता है कि नहीं साहब हमारे पास कहाँ केवल ज्ञान है। ऐसा निर्णय करने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं। ऐसा निर्णय मति श्रुति ज्ञान में हो सकता है, आराम से हो सकता है कि सही में नित्य और अनित्य दोनों अंश। हम ये उदाहरण से बहुत अच्छे समझ सकते। एक भाव में बालपन, कुमार अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था आदि आदि, उससे समझ सकते। इसमें कोई मतलब नई बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं क्रम द्वारा उसकी अनित्यता का अनुभव करता हुआ नित्य ऐसे ज्ञान को अनित्यता से व्याप्त होने पर भी उज्ज्वल मानता है, अनुभव करता है। अनुभव कहाँ करेगा? मानना कहाँ करेगा? अनित्यांश। और कैसा मानेगा, कैसा अनुभव करेगा? नित्य रूप। और इसीलिए उसे दुख नहीं होगा। इसलिए वो 2-4 दिन पहले कहा था ना, वो बंगाल में भूकंप में पूरा घर उद्ध्वस्त हो गया, परिवार चला गया और वो हंस रहा। अब वो तो ज्ञानी नहीं था, उसको होगा क्या पता नहीं अपने को, उसको अभी ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। बट ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव
सब कुछ नाश को या उत्पाद को प्राप्त होते हुए भी नित्य अंश को ऊर्ध्व कर पाते हैं, इसीलिए उज्ज्वलता को प्राप्त रहते हैं, दुखी नहीं होते, टिके रहते हैं, बने रहते हैं, और कुछ भी नहीं। उनके पास ये कला आ गई। ये कला कहाँ से आई? निर्णय से आई, श्रद्धा से आई, प्रतीति से आई, अनुभव से आई। हम कहते ना, हम कह रहे हैं ना आपको, हमारा अनुभव है। हम लोग व्यवहार में कहते हैं हमने अनुभव किया, आप ऐसा करो ऐसा ही होगा, और हम कह रहे, तो वो तो अभी लोग व्यवहार का भूमिका अनुसार चले ना, बट ये कह रहे हैं अनुभव ऐसा होना चाहिए, प्रतीति ऐसी होनी चाहिए। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, एकांतवादी ज्ञान को सर्वथा एकाकार नित्य प्राप्त करने की वांछा से उत्पन्न होने वाली और नाश होने वाली चैतन्य परिणति से पृथक कुछ ज्ञान को चाहता है। मतलब ऐसा कोई ज्ञान चाहता है जिसमें आकार बदले नहीं, जिसमें उत्पन्न और नाश होने वाली चैतन्य परिणति नहीं होवे, ऐसा कुछ ज्ञान को चाहता है। वो उसकी कंसेप्ट में क्या है पता नहीं। जैसे हमने एक गाथा पढ़ी थी ना, जहाँ पे अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं वो ध्यान को बैठ जाता है और अपने आप को भैंसे के आकार के समान ध्यान करता है, और उसके सींग आदि या कुछ ऐसे अटक जाते हैं और वो दुखी हो जाता है। बस ऐसी ये कुछ तो भी चाहता है। ये बोलते हैं ऐसा तुम्हारे चाहने से वस्तु होने वाली नहीं, तुम तो वस्तु जैसी वैसी जान लो। कौन सी वस्तु? आत्म वस्तु। वैसे तो सभी वस्तुओं में ये धर्म पड़े, बट हमें अपनी वस्तु से लेना है, तो कहते तुम्हारी वस्तु में ये 14 की 14 नहीं, अनंत है, बट हम 14 से काम चला लेंगे। शक्तियाँ अनंत है, हम 47 से काम चला लेंगे। सामान्य गुण अनंत है, बट हम 6 गुण से काम चला लेंगे। हम ऐसे ही करेंगे। उससे हम पूरे चावल नहीं चेक करते बैठे, सभी चावलों में से 2-4 चावल से पूरा काम कर लेंगे कि चावल पके हैं क्या नहीं पके। बस ऐसे ही ये थोड़े से गुणों से, थोड़े से परस्पर विरुद्ध धर्म युगल से हम पूरी वस्तु का निर्णय कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो नहीं हो सकता। चावल का हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है, बस ऐसा मान लेना चाहिए। हम पूरे चावल को देखते बैठते माता बहना अनपढ़ भी रहे तो भी उनको पता है 2 चावल देख के काम हो जाएगा, फिर 4 चावल देख के काम हो जाएगा नाम से। तो कहने की बात है यहाँ पे ये कुछ ज्ञान को चाहता है, परंतु परिणाम के अतिरिक्त कोई पृथक परिणाम तो नहीं होता है। परिणाम और परिणामी साथ में होते, और परिणाम मतलब उत्पाद है और परिणामी मतलब ध्रुव। तो ये दोनों अलग अलग मिलते ही नहीं, कहीं भी नहीं, कोई भी वस्तु में नहीं। मतलब पुद्गल परमाणु में भी नहीं, जो एक प्रदेशी है एकदम छोटा। अभी 2-4 दिन पहले किसी से चर्चा हो रही थी, एक पुद्गल परमाणु है, एक आकाश के प्रदेश है। एक आकाश प्रदेश सबसे छोटा क्षेत्र है, इससे छोटा क्षेत्र है नहीं। तो सबसे छोटा परमाणु है, कालाणु भी है, बट कालाणु दिखता नहीं है, परमाणु दिखता है। तो अपन कल्पना तो कर सकते हैं कि ये कितना छोटा हो सकता है। एक सुई की नोक के ऊपर असंख्य आकाश के प्रदेश है, उसमें से एक प्रदेश, उस एक प्रदेश इतना एक परमाणु है, वहां पे अनंत गुण है, सामान्य और विशेष सब मिला। रसगंध वर्ण स्पर्श मोटे मोटे गुण है, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व मोटे मोटे सामान्य गुण है। ऐसे अनंत गुण एक प्रदेशी परमाणु में, और उसी एक प्रदेश के ऊपर अनंत पर्याय एक समय में हो रहे। पर्याय भिन्न नहीं, पर्याय एक ही। आत्मा के असंख्य प्रदेश है, तो कोई कल्पना कर सकता है यहाँ पे ज्ञान गुण होगा, यहाँ पे श्रद्धा गुण होगा, यहाँ पे चारित्र गुण होगा, यहाँ पे कुछ होगा, ऐसा कल्पना कर सकते। बट एक परमाणु को अच्छे से समझे तो ऐसा ही आत्मा में भी, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के ऊपर अनंत गुणों के अंश है, प्रत्येक प्रदेश के ऊपर अनंती पर्याय के अंश पड़े हुए। वर्तमान में एक समय में एक पर्याय हो रहे, ऐसा नहीं पर्याय कई अलग है, गुण कई अलग है, द्रव्य कई अलग है, ऐसा नहीं। जहां जहां द्रव्य है वहां वहां गुण है, और एक समय की पर्याय जहां जहां पूरा द्रव्य है पूरे द्रव्य में। तो हम परमाणु से समझ सकते। प्रकरण कहां से चल रहा था? परिणाम और परिणामी एक ही आकाश के प्रदेश के परमाणु में वही पे रसगंध वर्ण का परिणाम हो रहा है, और वही पे परिणामी पूरा द्रव्य ध्रुव पड़ा हुआ है, वही एक प्रदेश के इतने। तो किसी के जब वस्तु स्वरूप समझिए, ये ज्ञान में पकड़ना, ये दूरबीन में दिखेगा नहीं।
आज से अनंत काल चले जाने दो, ऐसी कोई दूरबीन ही बना पाएगा नहीं जिस दूरबीन में परमाणु दिख जाए, कभी पॉसिबल होगा नहीं। साइंस उलझता रहेगा, काम ही नहीं हो। क्यों? ज्ञानी कहते हैं परमाणु ये अवधि ज्ञान का विषय हो सकता है, मतलब विशेष कोई रहे वो परमाणु को जान सकते हैं, बाकी ज्ञान के बिना कोई पकड़ नहीं पाएगा। मतिस्वरूप ज्ञान में तो छो द्रव्य परोक्ष रूप में जानने में तो आ ही सकते, कोई बाधा है नहीं उसमें। तो यहाँ कह रहे थे कि परिणाम के अतिरिक्त कोई पृथक परिणामी तो नहीं होता है। और आगे भी यही चर्चा चलेगी। आगे अभी 1-2 पेज होने के बाद में 47 शक्तियों के पहले बोले लक्षण और लक्ष्य, बोले सिर्फ लक्ष्य बताओ, लक्षण को क्यों ऊर्ध्व कर रहे हो? लक्षण के बिना लक्ष्य की प्राप्ति होती नहीं, प्रसिद्धि होती नहीं। तो ऐसे ही लक्षण मतलब परिणाम, पर्याय, और लक्ष्य मतलब परिणामी, लक्ष्य, तो वो दोनों साथ में रहते हैं, अविनाम भाव है उनका। तो ये कह रहे हैं नित्य है, परिणाम के अतिरिक्त कोई पृथक परिणामी तो नहीं होता। शादवादी तो ये मानता है कि कहाँ मानेगा, वचनों में कि विचारों में? ये मानेगा श्रद्धा में। श्रद्धा की पर्याय में मानता है कि यद्यपि द्रव्य अपेक्षा से ज्ञान नित्य है, तथापि ज्ञान मतलब आत्मा, समझ लो, आत्मा नित्य द्रव्य अपेक्षा से, ध्रुव अपेक्षा से, तथापि क्रमशः उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली चैतन्य परिणति के क्रम के कारण ज्ञान अनित्य भी है। अब आप देखो ना, अभी अपने वर्तमान भाव में 40, 50, 60, 70, 80 जितने साल हो गए, कल की पर्याय कुछ अलग थी ज्ञान की, परसों की पर्याय कुछ अलग थी, उसके बाद की कुछ अलग थी, आज सुबह की कुछ अलग है, अभी की कुछ अलग है। यहाँ से जाएंगे ज्ञान की परिणति बदलती जाए। ऐसे बदलते हुए भी हम क्या कहते हैं, कल हमने ये ज्ञान किया था, ये देखा था, ये चर्चा हुई थी, हमने परसों ऐसा राग किया था, उसके पहले ऐसा हुआ था, उसके पहले ऐसा हुआ था। तो ये जो किसने किया था? मैंने किया था। मैंने किया मतलब कौन? तो वो नित्य अंश, और जो बदलता जा रहा है वो क्रमवर्ती अंश। वस्तु में ऐसा स्वभाव से हमें बस निर्णय करना है या नहीं। ये कह रहे है ही, तो तुम्हें निर्णय करो। तुम्हारा निर्णय अगर इसके अनुसार नहीं होगा तो टोडरमल जी साहब कहते, सम्यक स्वरूप मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, वो फिर से विचार करता है, मतलब वो ऐसा मानता है और आगम में कुछ कहा हुआ है। तो कहते हैं आगम के अनुसार जब तक उसकी मान्यता नहीं होती तब तक ये निर्णय करता रहता है, तत्विचार करता रहता है, परीक्षा करता रहता है, शंका समाधान करता रहता है, पूछता रहता है ये कैसे, ये कैसे। भले ही वो सिली क्वेश्चन रहे, छोटा से छोटा क्वेश्चन रहेगा, सामने वाला हंसेगा, हंसने दो, बट ये उसका पूरा निचोड़ लेके निर्णय जब तक नहीं होता है तब तक करता रहता है परीक्षा। और कब तक करता है? जब तक मिलान नहीं होता। किससे? आगम से। आगम से मिलान कैसे होगा? आगम में जिस अपेक्षा से जो कथन है उस अपेक्षा से वैसा कथन मेरे श्रद्धा ज्ञान में आया, इतनी सी बात। तो तब तक करता रहेगा परीक्षा। हमें इतना अगर साहस है, पुरुषार्थ करने की तैयारी, तो हमारा भी काम हो जाए, नहीं है तो करना चाहिए। अब मैं और दूसरा कुछ नहीं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कोई शॉर्टकट वाला धर्म नहीं है। ये तो कहते हैं वस्तु तत्व का जैसा है, पूरा 3 लोग जानने की आवश्यकता नहीं, बट प्रयोजनभूत में तो ऐसा ही काम चलेगा। प्रयोजनभूत में तो प्रत्येक जीव को परीक्षा पूर्वक ही काम होने वाला है। देशना लब्धि मतलब वो धारण करना पड़ेगा, उसके पहले करण लब्धि होगी ही नहीं, होगी नहीं। तुम कितना भी कर लो, कितना भी उससे तुम डरो, भागो, नहीं हमें कोई ऐसा कोई आके शॉर्टकट करा देगा, शैवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि हो गई और डायरेक्ट करण लब्धि में लेके जाएगा, प्राज्ञ लब्धि में लेके जाएगा और दर्शन लब्धि को आउटसाइड कर देगा। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। अब देख लेना चाहिए, क्यों करना नहीं? वो कह रहा है कि ये बीच में आएगा, सेंटर में ये काम है, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। देशना लब्धि के लिए सुनने से काम नहीं होगा, सुनने के बाद में जैसे वो गाय होती ना, गाय क्या करती है? फटाफट फटाफट ग्रहण कर लेती है। वो ग्रहण तो कर लिया और फिर बाद में जुगाली करती है, अलग से बैठ के उसके पास वो टेक्निक कला है। बस ये ऐसे ही पूरा जो ज्ञान है जो पूरा विश्व में फैला हुआ है और ये जिनवानी में है, जो प्रॉपर यथार्थ शादवाद के अनुसार है, मतलब प्रॉपर
वस्तु स्वरूप को बताने वाला, उस ज्ञान को ग्रहण करेगा, उसमें प्रमाद नहीं करेगा, और ग्रहण करके फिर जुगाली करेगा। जुगाली करेगा मतलब तत्विचार करेगा, निर्णय करेगा, प्रक्रिया, वो मेन पॉइंट। उसमें बहुत सी जो मिस आउट कर देते, वो नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से जैसा काम होना चाहिए वो काम नहीं होता। काम क्या करना है? नित्य अंश का अनुभव करना है। अनित्यता होते हुए भी ये क्या कर रहा है? ये अनित्यता होते हुए भी नित्य ज्ञान का अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? स्यादवादी तो यह मानता है कि यद्यपि द्रव्य अपेक्षा से ज्ञान नित्य, तथापि क्रमशः उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले चैतन्य परिणति के क्रम के कारण ज्ञान अनित्य भी है। ये सही वस्तु स्वभाव है। वस्तु स्वभाव ऐसा क्यों है? पूछो मत। वस्तु स्वभाव जैसा है वैसा जान लो। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का स्वभाव क्या है? हम हाथ डाल देंगे तो करंट लगेगा, मरने की संभावना है या तो परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे स्वभाव को जान लो और वह हाथ मत डालो। ये तुम्हारी समझ। इलेक्ट्रिसिटी ऐसी क्यों हो रही तुम पूछो मत भैया, जैसा है जान लो। और चप्पल वप्पल या कुछ पहन के फिर उसमें जहाँ तुम उंगली डालनी वो डालो, नहीं तो मत करो कुछ भी। बस ऐसे ही ये उत्पाद और मतलब उत्पाद मतलब अनित्यता और ध्रुवता मतलब नित्यता, ये वस्तु का स्वभाव है। इस स्वभाव को समझो। इस प्रकार अनित्यता का भंग का। अब यहाँ तक 14 भंग हो गए। 14 भंगों में परस्पर विरुद्ध 7 युगल, 14 भेद, इसकी चर्चा हो गई। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? स्यादवाद अधिकार में हमने क्या क्या देखा? तत् अतत्, एक अनेक, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से अस्तित्व, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्तित्व। ये नीचे का कथन है। मतलब हमारा स्वद्रव्य से अस्तित्व है, स्वद्रव्य से, और पर द्रव्य से नास्तित्व ही है। ये अनादि काल से था, अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। ये आर्य के अनुसार चेंज नहीं होगा। भले ही व्यवहार से कहेंगे कि बच्चे का अस्तित्व माता पिता से, व्यवहार से कहेंगे। व्यवहार का काम क्या है? किसी को किसी में मिला के कहना। व्यवहार से कहा जाएगा मनुष्य का अस्तित्व, कर्मभूमि के मनुष्य का अस्तित्व धन से, धन नहीं रहेगा कोई पूछेगा नहीं। ऐसा किसी को किसी में मिला के कहने का व्यवहार का कथन है। वो चरणाल योग में आएगा और अनेक अनेक जगह आएगा। बट जब नीचे की चर्चा चलेगी तब कहेंगे स्वद्रव्य से अस्तित्व है, पर द्रव्य से कल भी अस्तित्व नहीं था, आज भी अस्तित्व नहीं है, अनंत काल तक अस्तित्व नहीं है। ऐसा समझ लो आप। ऐसे ही पर क्षेत्र से है। अभी पर क्षेत्र में जाएंगे, अभी पर क्षेत्र छूटेगा नहीं जब तक क्रियावती शक्ति का परिणमन हो रहा है, विकार रूप, एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र आदि सब गमन होता रहेगा। बट ऐसा होते हुए भी वो कह रहे हैं हम पर क्षेत्र में कभी जाते ही नहीं। मतलब कहने में आना, हम साहब पूना से इंदौर आए, इंदौर से सनावद आ गए, तो ये कहने की भाषा है। किसी को किसी में मिला के, ना सनावद हम में आया ना हम सनावद में गए। सनावद सनावद में है, हम में। तो आप भी जन्म से सनावद में हो, फिर भी आप सनावद में नहीं। क्यों? सनावद का क्षेत्र भिन्न है और हमारा क्षेत्र भिन्न है। तो स्वद्रव्य पर द्रव्य में जाता नहीं, सॉरी, स्व क्षेत्र पर क्षेत्र में जाता नहीं। अपनी सीमा का उल्लंघन हम करते ही नहीं। श्रद्धा में ये बराबर बना रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। ऐसी काल की अपेक्षा से, ऐसी भाव की अपेक्षा से है। और ऐसी नित्य अनित्यता, नित्य अनित्यता का मतलब नित्यांश में पड़ा रहता है, अनित्यांश में पड़ा रहता है। और इससे वस्तु की सिद्धि कैसी होगी? तो बोलते पूरी वस्तु आपको पकड़ में आ जाएगी। ये 7 भंग में से भी, 7 युगल में से भी काम हो सकता है। तो यहाँ तक धर्मों की चर्चा हुई। कभी कोई प्रश्न होगा तो पूछ लेना, हम चर्चा कर सकते हैं। अब इसके बाद में आचार्य देव वस्तु तत्व की सिद्धि के लिए, और उनका मन नहीं भरा, तो कह रहे इतने में भी नहीं समझ में आया तो इसे 47 शक्तियाँ बता दी थी। 47 शक्ति पे आने के पहले 2 कलश लगेंगे, लिखेंगे वो समापन के, वो पहले पढ़ लेते। पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत अज्ञान से मूढ़ हुए जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व की प्रसिद्धि कर देता है, सिद्ध कर देता है। प्रसिद्ध, प्रकृष्ट रूप से सिद्ध कर देता है। सिद्ध कर देता है मतलब प्रूव कर देता है।
लौकिक पढ़ाई में होता है ना, विज्ञान में, कि हमें ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये दोनों को मिला के पानी बन जाता है। H2O कुछ बोलते, केमिस्ट्री में सीखते होंगे। तो ये सिद्ध करना है। ऐसी प्रकृष्ट रूप से किसकी सिद्धि होगी? तो ज्ञान मात्र आत्म तत्व की। किसको होगी? अज्ञानी जीव को होगी। क्यों करनी है? क्योंकि उसके बिना उसी वस्तु का निर्णय नहीं होगा। अपनी वस्तु का ही निर्णय नहीं, अपना घर ही पता नहीं, और अपना घर पता बिना वो ऐसे ही घूम रहा है अनादिकाल से, एक भो से दूसरा भो, और किसी दूसरे घर को ही अपना घर मान लेता। अपने घर की पूरी व्यवस्था ही पता नहीं उसे। कौन सी? अपने घर की कैसी व्यवस्था है? अपने घर में नित्यता भी है, अनित्यता भी है। अपने घर में एक पना भी है, अनेक पना भी है। अपने घर में तत्पना भी है, अतत्पना भी है। अपने घर में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्तित्व भी है। अपने घर में पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नास्तित्व भी। अज्ञानी के लिए भी ऐसा है, ज्ञानी के लिए भी ऐसा है। ज्ञानी ऐसा मानता है, जानता है, जैसा वस्तु में है, इसकी वजह से सुखी है, अनाकुल है। अज्ञानी मानता नहीं है, इसलिए दुखी है। सब हमें बहुत काम करना है, बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत टेंशन है, बहुत काम। तो कहीं को परेशान हो रहा है? कर तू काम, अभी नहीं करना ये बात नहीं चल रही है, पर तू प्रेशर मत ले। प्रेशर क्यों लेता है तू? क्योंकि तूने कुछ वस्तु स्वरूप को नहीं माना है। तूने अपने आप को मनुष्य माना है, और तूने अपने आप को घर का कर्ता माना है, और फिर इसलिए भागता जा रहा है। तो कहाँ भाग रहा है? पता ही नहीं। सब नई दुकान जाना है, वो माल आने वाला है, वो ये करने वाला है, वो करने वाला है, करना भाई, भागेंगे। ज्ञानी जीव भी भागते नहीं, भागते ऐसा नहीं, सभी प्रसंग पड़ता है, क्योंकि भय संज्ञा तो 8वें गुण स्थान तक है। बट तू एकत्व बुद्धि से भाग रहा है, कर्तृत्व बुद्धि से भाग रहा है, और वो तेरा भागना खतरनाक, वो तेरे लिए दुखदायी है। तो ऐसा भागना छोड़ दे। तो कैसे छूटेगा? तो बोलते हैं अनेकान से छूटेगा। पूर्वोक्त प्रकार से अनेकान अज्ञान से मूढ़ जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व तो प्रसिद्ध कर देता है, समझा देता है। और अभी समझना कि नहीं समझना, वो तो स्वयं की समझ से आएगा, क्योंकि समझ से ही आती है। बट कहने की भाषा है अभी इस प्रकार का। तो 262 नंबर का अनुष्टुप छंद इसी पेज के ऊपर है, एक बार पाठ कर लेते। इत्य ज्ञान विमूढ़ानां ज्ञान मात्र प्रसादयन् आत्मतत्त्वमनेकान्तं स्वयमेवानुभूयते। देखिए यहाँ पे कह रहे श्लोका इति, इस प्रकार अनेकांत अर्थात 4 बार अज्ञान विमूढ़ानां ज्ञान मात्रम आत्मतत्वम प्रसादयन्, अज्ञान मूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्मतत्व, ज्ञान मात्र अपना आत्मतत्व, अपना लगा लो अपनी तो ये कह रहे हैं ज्ञान मात्र अपना आत्मतत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभूयते, स्वयं अनुभव में आता है। प्रसिद्ध कर दिया, अनुभव में आ जाए। प्रसिद्ध कहाँ होगा? प्रसिद्ध करने की शक्ति मात्र ज्ञान में। इसलिए आत्म तत्व को ज्ञान मात्र ही कहा, बट ज्ञान मात्र नहीं है, उसमें परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म है, उसमें से हमने 14 भंग कहे, और वो तुमको प्रसिद्ध करा दिए। प्रसिद्ध करती तुम अनुभव कर लेना। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? सब नहीं हुआ तो करना चाहिए। कचास है, कचास को दूर करना चाहिए। कितनी बार में होगा? 2 बार में होगा तो 2 बार में करा लो, 4 बार होगा तो 4 बार में करा लो, 10 बार पढ़ के होगा तो समझ के कर लेना चाहिए। एक बार के लिए वस्तु सिद्ध हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? ज्ञान मात्र आत्मवस्तु अनेकांतमय है, परंतु अनादिकाल से प्राणी किसे कहते हैं? जो प्राणों को धारण करता है। अनादिकाल से प्राणी अपने आप अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर, अपने आप मतलब अगृहित मिथ्या पूर्व के संस्कार लेके आ जाता है अगृहित वाले, और अपने आप स्वयं से ही अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर, अपने आप हुआ उपादान से, और एकांतवाद का उपदेश सुनकर हो गया निमित्त से। वो कोई बलजोरी करता नहीं। अगर किसी के उपदेश से कोई एकांतवादी हो जाए
तो वो जो उपदेश दे रहा है वो 4 लोगों को दे रहा है, बट उसमें से 3 को ही वैसा भ्रम हो रहा है, चौथे को नहीं हो रहा है। वो तो सम्यक ज्ञान जैसी वस्तु इसी जानता है, उसे क्या प्रॉब्लम। जैसे टोडरमल साहब ने सैकड़ों ग्रंथ पढ़े होंगे अन्यमति, तभी 5वां अधिकार लिख पाए, वहां का एकांतवादी हो गए। उन्होंने पढ़ लिया, उसकी गड़बड़ समझी और यथार्थ लिख दिया, और यथार्थ वस्तु स्वरूप दिमाग में रखा, और उसमें क्या क्या भूल हो सकती है वो पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख दिया, और बाकी के शास्त्र जितने भी लिखे हो। तो उससे दूसरे से होता नहीं है, तो निमित्त का कथन। ये दोनों साथ में कह रहे भैया तुम निचली भूमिका में ऐसे निमित्त के पास मत जाओ। कौन सी निमित्त के पास में? जो एकांत का उपदेश देते। तो एकांत का उपदेश कौन देते हैं वो निर्णय करो। अनेकांत का उपदेश एक ही देते हैं, बाकी सब एकांत वाले, तो बाकी छोड़ दो और एक के पास आ जाओ। कल्याण करना है तो एक के पास आ जाओ। किसके पास आएगा? दिगंबर के पास आ जाओ, मुमुक्षुता के पास आ जाओ, सर्वज्ञ के शासन में आ जाओ, शादवाद के शासन में आ जाओ, अनेकांत के शासन में आ जाओ, जिनवानी के नजदीक आ जाओ, नव देवताओं के समीप आ जाओ, काम हो जाए। उनका निर्णय कैसा करें? तो अनंत का वितरागता से, सर्वज्ञता से निर्णय करो। गुरु का भी उनके जो भी स्वरूप लिखा है उससे निर्णय करो और उनके पास चले जाओ। तो ये कह रहे हैं, ये अनादिकाल से प्राणी अपने आप अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर ज्ञान मात्र आत्मतत्व संबंधी अनेक प्रकार के पक्षपात करके, ज्ञान मात्र अपने आत्मतत्व के संबंधी अनेक प्रकार के पक्षपात मतलब या तो अनित्य पक्ष को ही ऊर्ध्व कर लेता है और इसको मानता ही नहीं नित्य को, या तो नित्य को ही ऊर्ध्व कर लेता है अनित्य को मानता नहीं, या तो एक को ही मानता है अनेक को नहीं मानता है, तत्व को ही मानता है अतत्व को नहीं मानता है। ऐसे कुछ ना कुछ पक्षपात ये पतन की निशानी है। उसमें शब्द भी पात आ रहा है, पतन आ रहा है, पतन। जो भी किसी व्यक्ति विशेष का पक्षपात करता है वो खत्म हो जाता है। कोई पर्टिकुलर तीर्थंकर का पक्ष भी करते हैं तो चलमल आकार दोष लाता है कि शांतिनाथ शांति कराते हैं, पार्श्वनाथ हमारा उपसर्ग प्रतिकूलता दूर करेंगे, ऐसा कोई पक्षपात करते तो बोले शैक्षणिक सम्यक दर्शन में चलमल आकार का दोष आता है, वहां से प्रकरण देख लेना चाहिए। तो पक्षपात हमारा तीर्थंकर में भी नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति विशेष में होए तो हम गए काम से। हमें तो वस्तु स्वरूप ऊर्ध्व रखना चाहिए, और वस्तु स्वरूप को बताने वाले सर्वज्ञ आदि के शासन के प्रति हमें सहज में भक्ति आ जाए, सहज में आ जाए, वो लानी नहीं पड़ती। हमें सहज आ जाए कि कैसे गजब वस्तु व्यवस्था बता रहा है, वस्तु व्यवस्था गजब है, आपने वो जान ली और हमारे पर कृपा करके जो भी लिखित कर ली हम पढ़ रहे हैं, हमारे ज्ञान में भी ये थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है जितनी हमारी क्षेत्र में, और इसलिए हमें आपकी भक्ति आती, महिमा आती। बट आपने कहा वो भक्ति भी थोड़े संसार का कारण, तो हम उसे उपादेय नहीं मानते। हम तो उपादेय 3 लोक में सिर्फ एक वस्तु को मानते हैं। सम्यक एकांत कह रहा हूं मैं, सम्यक एकांत। 3 लोक में उपादेय हमारे लिए एक अपनी ही वस्तु नित्य वाली, बाकी और कोई भी उपादेय नहीं। हम समझने के लिए पर्याय को समझेंगे, गुण को समझेंगे, हम समझने के लिए पर वस्तु को समझेंगे, पर वस्तु के लक्षण आदि सब समझेंगे, बट ये सिर्फ समझने के लिए। बट जब श्रद्धान का समय आएगा, प्रतीति का समय आएगा, तो हम सबको छोड़ के सिर्फ एक को ग्रहण करें। वहां पंच परमेष्टि को भी हम पहाड़ में डाल देंगे। जब शुभ भाव में आएंगे तब उनके प्रति उद्भाव रहेगा, बाकी उस शुभ भाव को भी श्रद्धा में हेय मानेंगे, छोड़ने योग्य मानेंगे। गजब अवस्था है, समझना है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अनेक प्रकार से पक्षपात करके, उसके पक्षपात के अनेक प्रकार है, इसलिए मिथ्या मत 363 है, अनेक 363 तो मोटे मोटे करके दिए। और ये पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करता है। और उससे नाश क्या होता है, वो अपने नाश होना मतलब उस ज्ञान मात्र आत्म तत्व को प्राप्त नहीं होना। ज्ञान मात्र आत्म तत्व को क्यों प्राप्त करें? सुखी होने के लिए करें। मैं सुखी क्यों? तुम ये बाहर में जा रहे हो 5 मेरे विषय के प्रति, धन आदि के पीछे, सुखी होने के लिए तो जा रहे। तो तुम्हें सुखी होना है तो तुम इस ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश मत होने दो। ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश कब नहीं होगा? जब ज्ञान मात्र अपना आत्म तत्व जैसा है वैसा मैं जानूंगा,
वैसा मैं मानूंगा तो मेरा नाश नहीं होगा। नाश कैसे नहीं हो? मैं जानता ही नहीं, अपने घर को ही जानता नहीं। जैसे कोई होता ना, कोई कुटुंब के सदस्य को कोई बाहर वाला आके कहता है सब आपको पता है, नहीं। बोले आपके घर का एक सदस्य सप्तव्यसन में चल रहा है, नहीं मुझे नहीं पता, वो बाहर में सप्तव्यसन कर रहा है। घर में रह के भी अपने घर की खबर नहीं, तो हम क्या करते, माथे को टिकते रहे, हमें कैसे पता नहीं चले, लोगों को पता चले। अभी कई थोड़े समय पहले की चर्चा में आ रहा ना, कोई घर का व्यक्ति ड्रग्स लेने लग गए और बाहर वाले लोगों को पता है, उनके परिचित को भी पता है, घर वालों को भी पता नहीं। जब इनको पता चला कि अरे वो वहाँ बैठती थी, हमने वहाँ देखा था, वहाँ देखा, इतने दिन कहाँ क्यों नहीं, हमें लगा आपको पता हो, उसे पता नहीं। बस ऐसी हालत। अब वो तो लोक व्यवहार की बात है, उसे छोड़ दो। लोकोत्तर मार्ग में ज्ञानी कहते हैं धर्म के नाम पे दान वृक्षिल तो बहुत कर लिए, बट अपने घर की पता नहीं, अपने आत्म तत्व की पता नहीं, खबर नहीं, अपने ज्ञान मात्र आत्म तत्व की खबर नहीं। इसीलिए जैसे 3 जगाचा स्वामी आए बिना बिगारी, ऐसे अपने ज्ञान मात्र आत्म तत्व के ज्ञान बिना ये भिखारी को हो कुछ भी कहो, अभी इसको ये सब हालत चल रही है, ये सब हालत चल रही। वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही समझ लेना चाहिए। तो क्या करे सर, अपने ज्ञान मात्र आत्म तत्व को जान, कैसे जाने सर? जीवानी है अगर पंचम काल के अंत तक रहेगी, ऐसी भावना बाचे कि भाई अंत तक रहे, और जो तीरना चाहे उसे तिरा देवे, जो नहीं तीरना चाहे उसे हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये अनेक प्रकार के पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करते, नाश हो रहा है उसका। मतलब जैसे दुकान पे अगर 2 दिन नहीं गया तो ये तीसरे दिन प्रेशर में आता है, 2 दिन से दुकान बंद थी, 2 दिन से इतना नाश हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना ही हो गया, ये परेशान होता है। ज्ञानी जी कहते हैं ये 2 दिन की दुकान की 10, 20, 50 हजार की तेरी कमाई गई तो इतना सिर ठोक रहा है, तुझे ये ध्यान में आ रहा है संगीत पंचेंद्रिय का भव अनंत काल बाद मिला, बहुत ही दुर्लभ भावना देख लेनी चाहिए। और तुझे अगर ज्ञान मात्र अपने आत्म तत्व का भान नहीं हुआ है तो तेरा नाश कितना चल रहा है, तुझे कल्पना है? तो अनंत सुख, अनाकुल सुख, अव्याभात सुख से दूर हो रहा, तुझे उसका कोई भान ही नहीं, उसकी कोई मानता ही नहीं, और तुझे इस धन की पड़ी हुई है, नहीं ये करूंगा तो इतना धन आ जाएगा, ये करूंगा तो तुझे इसके नुकसान की पड़ी है, ये नुकसान, ये नाश, ये पतन तुझे खबर नहीं आ रहा, ये चीज समझा है। और ये नुकसान कब रुकेगा? अपने ज्ञान मात्र आत्म तत्व को समझ के रुके, नाश नहीं कर रहा है, ये हमारा नाश हो रहा है। अगर हमें ये नहीं तो सब अभी इससे लिए क्या, लेना कुछ नहीं हुआ तो चिंता की बात नहीं, अब कर लेंगे, बट अभी प्रमादी नहीं होना। अभी भी प्रमादी हुए तो फिर हमारे क्या बोलते हैं, महिमा को कौन गाएगा? डॉक्टर मजी साहब कहते ना, इसके अभाग्य की महिमा कौन गाएगा? हमारा अभाग्य। इसके बाद भी हम पुरुषार्थ नहीं करने को तैयार हुए, समझने को तैयार नहीं हुए, इस आत्म वस्तु को अपनी वस्तु को समझने को कह रहे, किसी दूसरे को समझने को नहीं कह रहे तो फिर, और अगर हमने जान लिया है या उसका पुरुषार्थ ऑलरेडी कर रहे तो हम शाबाशी के प्राप्त। तो वो बनारसी दास जी कहते ना, परमात्मा निकाय में कहते, अगर तुम्हें समझ में आ गया शाबाश, नहीं समझ में आया हम क्या करें भाई, तुम्हारी ऐसी होना। ये समझने योग्य बात है, समझने योग्य बात है। ये कह रहे पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करते हैं उनको जो अपना नाश कर रहे, जो दुखी हो रहे, दुखी होना और नाश होने की बात, उनको अज्ञानी जीवों को श्यादवाल ज्ञान मात्र आत्म तत्व का अनेकांत स्वरूप बना प्रकट करता है, समझाता है। कहाँ प्रकट करेगा? द्रव्य स्वरूप में प्रकट करेगा। द्रव्य स्वरूप मतलब लिखित रूप में या वाणी रूप में, और समझाता है और वो समझ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ये कह रहे यदि अपने आत्मा की और दृष्टिपात करके अनुभव करके देखा जाए तो शादवाद के उद्देश्य अनुसार ज्ञान मात्र आत्मवस्तु अपने आप अनेक धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिख रहे जय जी साहब। जय जी साहब क्या कह रहे? करुणा के शब्द है उनके, देखो कैसे पढ़ो अच्छे से। यदि अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करके यदि नहीं करे दृष्टिपात तो नाश हो ही रहा।
और दृष्टिपात करे मतलब जयचंद जी साहब करुणा कर रहे हैं, यदि तुम अपने आत्मा के पास दृष्टिपात करो, उसका तिरस्कार नहीं करो, बंद करो आत्मा आत्मा की बात, बहुत हो गया, दिन रात आत्मा आत्मा चलता है, अरे ऐसा मत करो भैया, अपने आत्मा की बात चल रही, उसे होने दो, 24 घंटे भी सुने तो हमें वो चातक की भांति एकदम देखते रहे। चातक किसे कहते हैं? वो चातक पक्षी होता है ना, इसे क्यों दंती है क्या नहीं मालूम नहीं, कि वो ऊपर से जो बारिश का पानी गिरता है उसी को ग्रहण करता है, ऐसे कहते हैं। क्या है मुझे पता नहीं तो कोई बोलेगा साहब आपको कुछ भी पता नहीं है, कहते हैं ऐसे। तो वो चातक उस बादलों के प्रति एकदम चातक की भांति, उसको चातक की भांति दृष्टि करता है कि कब वो बारिश आए, वो ऐसा नीचे पॉन्ड वाला पानी नहीं पीता। ऐसे ही हमें आत्मा की वस्तु स्वरूप की प्रयोजनभूत तत्व की बात आए तो चातक की भांति ऐसे ग्रहण करना चाहिए, प्यास होनी चाहिए, उसमें ऐसे थकान नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, यदि अपने आत्मा की ओर, दूसरे की आत्मा की ओर नहीं कह रहे, पहली बात अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात करे। कौन सी आंखों की दृष्टि लेके जा सकते हैं? ये बाहर वाले पुद्गल की आंखों की दृष्टि नहीं चलेगी, यहां ज्ञान की दृष्टि की बात, ज्ञान का दृष्टिपात करके, और वो ज्ञान कौन सा? दूसरे का नहीं चलेगा। दूसरे का क्यों नहीं चलेगा साहब? गुरु के ज्ञान से देख सकते, गुरु के ज्ञान से देख सकते थे तो अब तक एक भी संसार में रहता नहीं। आदिनाथ भगवान जितने समोशरण में आसन कीजिए वह सबको लेके जा देते, सबको सब में दर्शन करा लेते। वो दृष्टि किसकी चलेगी? गुरु की नहीं चलेगी, अपनी चलेगी। वो अपना ज्ञान का जो दृष्टिपात करना है ना, ये पुरुषार्थ में आएगा। कोई अगर कहेगा हमारा जब अपनी आत्मा में दृष्टिपात होना है तब हो जाएगा, होनार पे बैठ जाएगा, हमें ऐसा कोई निमित्त मिल जाएगा गुरु उनके उपस्थिति में होना है तो हो जाएगा। भैया तुम अभी रहना, तुम्हारा अभी काल बहुत बाकी है, तुम जाने दो। और कोई कहता है मैं दृष्टिपात करने के लिए तैयारी करता हूं, फिर निमित्त रूप में जिनवानी मिलनी मिल जाएगी, कोई साधन में मिलना है मिल जाएगा, या होनार और जैसी होनी हो जाएगी। तुम्हारा काम आना चाहिए पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ में आना, पुरुषार्थ क्या कर रहे? दृष्टिपात करने का पुरुषार्थ कर रहे। दृष्टिपात करने में इतना कठिन क्या लग रहा है? दृष्टिपात कौन करेगा? ज्ञान की पर्याय करेगी और श्रद्धा की, ठीक है, श्रद्धा की, जब तक श्रद्धा की होती नहीं ज्ञान सम्यक नहीं करेगा। मैं तो श्रद्धा के पहले वाले स्टेप बोल रहा हूं, पर चलेगा दोनों। श्रद्धा की और ज्ञान की पर्याय करेगी, वो किसकी पर्याय? मेरी अपनी पर्याय, प्रत्येक की अपनी अपनी। और दृष्टिपात किसके ऊपर करना है? आत्मवस्तु। आत्मवस्तु किसकी? अपनी। इतना सरल काम है, किसी बाहर की जरूरत ही नहीं उसकी। और इसे ये कठिन लगता है, और लोग व्यवहार में कितना कठिन काम है, 10-10 घंटा व्यापार के ऊपर खड़ा रहना पड़ता है, पसीना एक करना पड़ता है, गर्मी में, शीत में, ठंड में 5-5 घंटे से पानी नहीं पिया साहब, काउंटर ही खाली नहीं है। माल लेने के लिए जाओ, गोडाउन में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कितने झमेले करने पड़ते हैं। घर में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में भोजन हो जाता है, वो बनाने में 4-4 घंटे लग जाते, गले के नीचे फटाक से उतर जाता है। मास्टर बहनी इतने सब नहीं करना में नहीं, भूमिका अनुसार करो, तुम्हें क्या करना है पुरुषार्थ। बट वो पुरुषार्थ हमें सही लगता है, सरल लगता है। ज्ञानी जी कहती है कितना दृष्टिपात करना कितना ईजी है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। रात को 2 बजे भी कर सकते दृष्टि, उसका कोई टाइमिंग नहीं। वो बोले तुम कब तैयार हो तब हम करा देंगे। क्यों? अपने आत्मवस्तु 24 घंटे अवेलेबल है, 365 दिन अवेलेबल है। और दृष्टिपात करने वाली पर्याय हर समय नहीं उत्पन्न हो रही, हर समय नहीं आ रही। लो तुम करो, बोले कितना करना, अब कर कौन नहीं रहा है, और डाल क्या रहा है? पंचम काल के ऊपर डालता है। सब पंचम काल है, ऐसे उंडावसन होने वाला है सब, ये क्या करे हो गया। तो किसके ऊपर टोपी पहना रहा है? ये टोपी पहना के नुकसान किसका हो रहा है? स्वयं का ही नुकसान हो रहा है। ये नुकसान नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए, काम कर लेना चाहिए। दृष्टिपात तो करना, पर अपने पास ही करने को बोल रहे हैं ना, दूसरे के पास थोड़ी कर। ऐसे तो ये घर में अभी दिवाली सब साफ सफाई करते होंगे, सामान्यतः मतलब चौमासा होने के बाद करना पड़े, जैसी भी परिस्थिति चलती हुई तो साफ सफाई में एक ही दृष्टिपात। कल परसों कोई कह रहा था घर 60-65-70 साल के हो गए, बट घर का पूरा दिवाली का मैं ही देखता हूँ, मैं ही देखती हूँ। क्यों? मुझे सब वस्तुएं बराबर देख लेनी चाहिए, मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तो वहां पे दृष्टिपात करते,
कौन सा सामान पड़ा है, क्या है, कहाँ क्या है, कैसे, सब करते। और ये कह रहे तुझे अपने आत्मा में दृष्टिपात करने के लिए वहां तू आलस करता है और दृष्टिपात नहीं करता है। कैसी मतलब कौन सा आश्चर्य कहे इसे? मां आश्चर्य की बात चल रही है सब। तो ये क्या कह रहे हैं, यदि मतलब भैया तुम करोगे तो, यदि नहीं करोगे तो नहीं होगा, यदि करोगे तो क्या होगा? तो बोलते देखो, यदि अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करके अनुभव करके देखा जाए, प्रतीति करके देखा जाए, तो शादवाद के उपदेश अनुसार ही, शादवाद जैसा कहता है वैसा ही ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अपने आप किसी के दिए नहीं, उसको किसी ने दे दिया नहीं, ले भैया तुझे नित्य अंश दे देते, किसी को कह दिया तुझे अनित्य अंश दे देते, तुझे एक अंश दे देते, तुझे तत्पना दे देते, ऐसा किसी का दिया नहीं। अपने आप अनेक धर्म युक्त, ये जो अनंत धर्म है ये अपने आप है, अपने से अपने में है, अपने लिए, दूसरे के दिए नहीं है किसी के, इसीलिए कोई छीन नहीं सकता है। और कितने ऐसे अनंत, हमने सिर्फ 7 युगल बताए। ये कह रहे अपने आप अनेक धर्म युक्त, एक नहीं मतलब अनंत, ऐसे धर्म युक्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। क्या स्वानुभव प्रत्यक्ष होती? श्रुति ज्ञान सब, मति श्रुति ज्ञान का प्रत्यक्ष हो तो परोक्ष का है। अरे भैया उसको कथनचित प्रत्यक्ष भी कहा, 6 द्रव्य को निर्णय करता, भले ही उसके जैसे केवली प्रदेश आदि देखते वैसे नहीं दिखेगा, अनुभव में आता है। तो ये कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। 4 लाइन सिर्फ पढ़ने से विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए हे प्रवीण पुरुषों, प्रवीण मतलब कुशल पुरुषों। हम क्या कहते हैं कि बहुत प्रवीण है, गाड़ी चलाने में प्रवीण है, मोबाइल में प्रवीण है, कंप्यूटर में प्रवीण है, होशियार है। और ये क्या कह रहे प्रवीण पुरुष किसको कह रहे हैं? हे प्रवीण पुरुषों, पुरुष किसे कहते हैं? जो पुरुषार्थ को धारण करता है। तुम ज्ञान को तत्स्वरूप अतत्स्वरूप, एक स्वरूप अनेक स्वरूप, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप आदि, आदि मतलब और भी युगल है, पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत स्वरूप, नित्य स्वरूप, अनित्य स्वरूप इत्यादि, इत्यादि मतलब और भी तुम ले लेना और कुछ आता है तो, अनेक धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवोचर करके प्रतीति में लाओ। प्रत्यक्ष ज्ञान में अनुभव करो, जानो और प्रतीति में लाओ, यही सम्यक ज्ञान है। सर्वथा एकांत मानना मिथ्या ज्ञान है। ये 2-3 लाइन में 1-2 मिनट की चर्चा करके आगे का कलश देख के फिर से तली शक्ति संदर्भ में क्या चर्चा होती है। कल बता